राधे राधे मित्रों, आइए आज की वीडियो में हम जानें कि किसी भी देवता या माता का नाम पहले लेने से ओम क्यों बोला जाता है। एक बार असुरों ने इंद्रपुरी को घेर लिया। उनके पास बड़ी सुसज्जित सेना थी, हर प्रकार के हथियारों से सज्जित हो उन्होंने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा। हमारा युद्ध में सामना करो, हम अपने बाहुबल की शक्ति से तुम्हें परास्त करना चाहते हैं। यदि हमसे डरते हो तो हार स्वीकार करो, इंद्रपुरी हमारे हवाले करो। विशाल असुर सेना को देख महाप्रतापी इंद्र एक बार तो कांप उठे। बहुसंख्य शत्रु के सामने मुट्ठी भर देवता लोग क्या कर सकेंगे। मेरी पराजय निश्चित सी है, ये तो मेरी इंद्रपुरी ही छिन जाएगी। अब तो किसी बाघ देवी शक्ति की सहायता लेनी चाहिए। अपनी सीमित शक्तियों से इंद्रपुरी की रक्षा होती नहीं दिखती। उसके सामने प्रश्न था, असुर कैसे मारे जाएं। भगवान ने सलाह दी, केवल शब्द शक्ति के देवता ओम ही सहायता से ही आप सबसे न प्राण और न उत्साह का संचार संभव है। वे ही मेरी शक्ति के स्रोत हैं। उनकी कृपा से मुर्दा दिल में नई शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आप उन्हीं के पास जाइए और उनके शब्द शक्ति ग्रहण कीजिए। भले शब्दों में भी प्रचंड शक्ति भरी हुई है, उसकी साधना कीजिए। महाराज इंद्र को कुछ धैर्य हुआ। ढूंढते ढूंढते वे ओम देव के पास पहुँचे। मुँह पर अंतिम अमित शांति और धैर्य की साक्षात मूर्ति। ओम के दर्शन मात्र से उनकी शक्ति का संचार हो गया। इंद्र ने ओम से कहा, हे भगवान के शक्ति स्वरूप ओम, आप शब्द शक्ति के देवता हैं। हम आपको अपना नेता बनाकर असुरों की सेना से युद्ध करना चाहते हैं। आप ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के रूप हैं। आपके नाम के उच्चारण मात्र से हम देवताओं में नई शक्ति और नई स्फूर्ति आएगी। आपके नाम के प्रत्येक स्वर में प्रचंड शक्ति भरी हुई है। आपका नाम उच्चारण करते रहने से हम में निरंतर साहस का प्रादुर्भाव होगा। इस संकट के समय में हमारे नेत्र आप पर लगे हुए हैं। हे स्वर देवता, हमारी सहायता कीजिए। ओम सोचते रहे। देवताओं पर बड़ा संकट था। उन्हें वीरता, साहस, धैर्य, उत्साहवर्धक शब्दों की आवश्यकता थी। उनके शरीर में हाथ, पांव, नाक, मुंह सभी थे। केवल आत्मविश्वास और साहस कमजोर पड़ गया था। उत्साहवर्धक शब्दों से उनके वे शरीर फिर शक्तिशाली बन सकते थे। उनके लिए शब्दों की शक्तियों की योजना करनी होगी। देवताओं की विनय पर उन्हें दया आ गई। ओम एक शर्त पर देवताओं को दिव्य सहायता देने को तैयार हुए। सबने पूछा, हे देव, कहिए आपकी शर्त क्या है। ओम बोले, मेरी शर्त इस प्रकार है, मुझे ओम को पहले पढ़े बिना ब्राह्मण वेदोच्चारण न करें। मेरे नाम का उच्चारण सबसे पहले किया जाए करे। यदि कोई ब्राह्मण मेरा नाम लिए बिना वेद पाठ कर दे तो वह देवताओं द्वारा स्वीकार ना किया जाए। ओम के बिना असुर जीते नहीं जा सकते थे, अतः देवताओं ने उनकी यह शर्त मान ली। वे खड़े थे। वे बोले, देवताओं, मेरा नाम उच्चारण करते करते पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आप सिंधु की थाह नाप लेंगे, कायरता दूर होगी, शिथिल पगों में अटल विश्वास की शक्ति आएगी। आज आप अपनी शक्ति को पहचान लीजिए। आप में देवी शक्तियाँ सो रही हैं। मेरा नाम लेने से वे खुल जाएंगी। देवताओं की सेना आगे बढ़ी। घोर युद्ध हुआ। देवताओं की सेना विश्वास भरे उच्च स्वर में ओम 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 का उच्चारण कर रही थी। उस शब्द की प्रचंड शक्ति से पूरी सेना में नई शक्ति और जोश उमड़ पड़ा था। वे नए उत्साह से दानवों की बड़ी सेना को काट रहे थे। थकी हुई सेना जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण करती, वैसे ही उसे नई शक्ति फिर मिल जाती। उनकी शक्ति अक्षय हो गई थी।
इस शब्द का चमत्कार संजीवनी शक्ति के समान जीवन और प्राणदायी था। युद्ध समाप्त हुआ। ओम की शब्द शक्ति के कारण देवता विजयी हुए थे। सब देवताओं ने ओम की जय जयकार किया। तब से ओम अमर हो गए। थके हारे जीवन में निराश उदासीन व्यक्तियों को जीवन में नव जीवन, नई प्रेरणा और नई शक्ति देने वाले के लिए ओम शब्द का प्रयोग प्रचलित हुआ। संकट में विपत्ति के युग से जनता ने ओम शब्द के उच्चारण तथा श्रवण से आत्मविश्वास प्राप्त किया है। नए सिरे से वे जीवन के मोर्चे पर आरूढ़ हुए। मैं सदा परखा है, आप भी देखें तो पाएंगे हर एक विपत्ति में मनुष्य को शक्ति और नया साहस देने वाला यह अद्भुत चमत्कारी ओम शब्द है। ओम ब्रह्म जीव है, त्रिविध आकार रूपी ब्रह्मा का संक्षिप्त रूप है। इसकी ध्वनि में ऐसी सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है कि चारों ओर शक्ति और साहस की लहरें फैलती हैं। अतः दिन में कई बार इसका प्रयोग करने से, बच्चों के नाम के रूप में इसे रख लेने से देवी शक्ति का प्रादुर्भाव होना प्रत्येक समझदार व्यक्ति समझ सकता है। ओम के संयोग से यह महत्वपूर्ण शब्द बना हुआ है। ओम परमात्मा का उत्तम नाम है। वेद आदि शास्त्रों में परमात्मा का मुख्य नाम ओम ही बताया गया है। अर्थात ओम वह अक्षर है जिसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य ओमकार का एक छोटा सा व्याख्यान है। सभी शक्तियाँ, रिद्धियाँ और सिद्धियाँ इसी ओमकार से भरी हुई हैं। छंदोपनिषद में ओम की चमत्कारी महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है, ओम अक्षर उद्गीत है, अतः उसकी उपासना करनी चाहिए। सब भूतों का रस सार पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का सार औषधियाँ हैं, औषधियों का सार मानव देह है, मानव देह का सार वाणी है, वाणी का सार ऋचा अर्थात वेद है, ऋचा का सार सामवेद द्वार भगवान का यज्ञगान है, सामेद का सार उद्गीत है। यह जो उद्गीत है वह सब रसों में से सरतम और सर्वोच्च कृष्ण है। यह ओम सबका श्रेष्ठ अवलंबन है। इसी शक्तिपूर्ण शब्द का सहारा लेकर मनुष्य ब्रह्मलोक में महिमावंतित होता है। सच मानिए, ओम की शक्ति अपार है। इसके उच्चारण से मनुष्य में शुद्ध और सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। विराट, अग्नि, विश्व आदि परमात्मा के नाम ओम अक्षर के अंदर सम्मिलित हैं। हिरण्यक, गर्भ, वायु, तेजस्य आदि ओम के अंतर्गत हैं। ईश्वर, आदित्य आदि परमात्मा के नाम में आ जाते हैं। इस प्रकार ओम शब्द में अनंत देवी शक्तियाँ भरी हुई हैं। ओम के बल हैं, ओम बुद्धि है, ओम जीवन है, ओम में इंद्रियां का संयम है। भगवान श्री कृष्ण ने ओम की महिमा का वर्णन करते हुए गीता के 8वें अध्याय में लिखा है, अर्थात जो आदमी मन और इंद्रियों को बस में कर ओम शब्द का जप करता है, वह ब्रह्मा का स्मरण करता हुआ इस भौतिक देह को त्याग कर परम पद को प्राप्त होता है। इस पद को प्राप्त करने के बाद जीवन आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जा। तो मित्रों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। राधे राधे।